और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी आस्था को और भी गहरा कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस दुनिया में कितना कुछ है जो हमारी समझ से परे है। हम बात कर रहे हैं उज्जैन नगरी की, जहां विराजते हैं महाकाल, कालों के काल महाकालेश्वर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक ऐसा स्थान है जहां धरती और आकाश की शक्तियां मिलती हैं, जहां इतिहास और किंवदंतियां एक दूसरे में गुंथी हुई हैं और जहां हर कोने में एक नया रहस्य छिपा है। क्या आपने कभी किसी मंदिर के बारे में सुना है जहां भगवान को मदिरा चढ़ाई जाती है, जहां प्रधानमंत्री तक रात में रुक नहीं सकते और जहां सीसीटीवी कैमरे में अदृश्य आत्मा भगवान की पूजा करती नजर आई हो? ये कोई कहानी नहीं, ये है महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य, जो न केवल आस्था से जुड़े हैं बल्कि अलौकिक शक्तियों का भी प्रमाण देते हैं। आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े 10 ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप भी बोल उठेंगे, सच में शिव ही सत्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम महाकाल की इस अद्भुत दुनिया में गोता लगाएं, एक छोटी सी गुजारिश। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो कर दिया लाइक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला रहस्य जुड़ा है स्वयं महाकाल नाम से। देखिए, काल शब्द का अर्थ सिर्फ मृत्यु नहीं होता, बल्कि काल का अर्थ समय भी है। और हमारे महाकाल वो सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं बल्कि समय के भी स्वामी हैं, समय के अधिपति। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था, उसे ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी का केंद्र माना गया है। वो बिंदु जहां से दुनिया की समय रेखा की गणना होती थी। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो उज्जैन में विराजते हैं वो सिर्फ इस नगरी के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के समय चक्र को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए तो उन्हें महाकालेश्वर कहा जाता है। महा यानी महान और काल यानी समय और मृत्यु दोनों के ईश्वर। ये कोई साधारण बात नहीं है मित्रों। जब हम कहते हैं कि शिव समय के स्वामी हैं, तो इसका अर्थ है कि भूत, वर्तमान और भविष्य सब उनके अधीन है। वे समय की गति को, समय के प्रवाह को और समय के अंत को भी निर्धारित करते हैं। उज्जैन का यह प्राचीन महत्व और महाकाल का यह स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों यह ज्योतिर्लिंग इतना विशेष है। यह सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि यह सृष्टि के एक मौलिक सिद्धांत का प्रतीक है, समय की अपरिवर्तनीय शक्ति और उसके ऊपर महादेव का नियंत्रण। अगली बार जब आप महाकाल का नाम लें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ मृत्यु पर विजय पाने वाले देव को नहीं बल्कि स्वयं समय को नमन कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस कथा की जब भगवान शिव को स्वयं महाकाल का रौद्र रूप धारण करना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में दूषण नामक एक अत्यंत बलशाली और क्रूर राक्षस था। इस राक्षस ने अवंतिका नगरी यानी आज के उज्जैन में भयंकर उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचारों से ऋषि मुनि, ब्राह्मण और आम नागरिक त्राही त्राही कर उठे थे। दूषण को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई साधारण शक्ति परास्त नहीं कर सकती थी, जिससे उसका अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने यज्ञ हवन बंद करवा दिए, धर्म कर्म का नाश करना शुरू कर दिया और पूरी नगरी में भय का साम्राज्य स्थापित कर दिया। जब दूषण का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब अवंतिका के निवासियों और वहां तपस्या कर रहे ब्राह्मणों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने भोलेनाथ से इस संकट से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई। भक्तों की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। वे एक भयंकर हुंकार के साथ पृथ्वी फाड़कर प्रकट हुए और उनका वो स्वरूप ही महाकाल कहलाया। उनके तेज से तीनों लोग कांप उठे। भगवान महाकाल ने पलक झपकते ही राक्षस दूषण और उसकी सेना का संहार कर दिया। जिस स्थान पर वे प्रकट हुए, वहीं भक्तों के आग्रह पर वे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, ताकि भविष्य में कोई बुरी शक्ति उज्जैन की ओर आंख उठाकर भी न देख सके। यही है महाकाल के प्राकट्य की अद्भुत गाथा। महाकालेश्वर से जुड़ा एक और रहस्य, या कहें कि एक ऐसी मान्यता जो सदियों से चली आ रही है, वो ये है कि उज्जैन नगरी में कोई भी राजा, शासक या मुख्यमंत्री रात में नहीं रुक सकता। जी हाँ, आपने सही सुना। माना जाता है कि उज्जैन के एकमात्र राजा स्वयं महाकाल हैं और उनके रहते कोई दूसरा शासक वहां रात्रि विश्राम नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करने का दुस्साहस करता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसकी सत्ता खतरे में पड़ जाती है या उसे किसी अनिष्ट का सामना करना पड़ता है। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे अनूठी और विश्व प्रसिद्ध रस्म है भस्म आरती। यह कोई साधारण आरती नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के चक्र का, वैराग्य का और शिव के औघड़ स्वरूप का प्रतीक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भस्म यानी राख। प्राचीन काल में यह आरती ताजा जलती हुई चिता की राख से की जाती थी, जो शिव के श्मशानवासी स्वरूप और उनके वैराग्य को दर्शाती थी। यह आरती सृष्टि के संहारक के रूप में शिव की पूजा है, जो यह संदेश देती है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है और अंत में सब राख ही हो जाना है। यह आरती ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह लगभग 4 बजे होती है और इसे देखने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ता है। हालांकि समय के साथ और कुछ सामाजिक कारणों से अब ताजा चिता की भस्म का प्रयोग नहीं होता। अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडों, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास
और बेर के पेड़ों की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है और उसी भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार और आरती होती है। इस आरती के दौरान मंत्रोच्चार, ढोल नगाड़ों और शंख ध्वनि से पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। पुरुषों को इस आरती में शामिल होने के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य होता है। यह आरती इतनी शक्तिशाली और जीवंत होती है कि इसे देखने वालों को एक अलौकिक अनुभव होता है। उन्हें जीवन की क्षणभंगुरता और शिव की शाश्वतता का एहसास होता है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में ही एक और अत्यंत रहस्यमयी और विशेष मंदिर स्थित है, नागचंद्रेश्वर मंदिर। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह साल में सिर्फ एक दिन, नाग पंचमी के दिन ही भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। जी हाँ, पूरे 365 दिनों में सिर्फ 24 घंटे के लिए इसके कपाट खुलते हैं। यह मंदिर महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है और इसका अपना एक अलग ही महत्व है। इस मंदिर में भगवान शिव अपने गले में सर्प धारण किए हुए यानी नागचंद्रेश्वर स्वरूप में विराजमान है। उनके साथ देवी पार्वती भी मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि नागपंचमी के दिन इस मंदिर में स्वयं नागराज तक्षक निवास करते हैं। इस दिन यहाँ दर्शन करने और पूजा अर्चना करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, काल सर्प दोष का निवारण होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चूंकि ये मंदिर साल में केवल एक बार खुलता है, इसलिए नागपंचमी के दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। लोग रात से ही लंबी कतारों में लग जाते हैं ताकि उन्हें भगवान नागचंद्रेश्वर के दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो सके। इस मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है और यहाँ स्थापित प्रतिमा अत्यंत मनमोहक है, जिसमें शिव और पार्वती शेषनाग पर आसीन दिखाए गए हैं। यह अपने आप में एक अनूठा रहस्य है कि क्यों यह मंदिर बाकी साल बंद रहता है। भारत में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और सबसे बड़ी विशेषता है इसका दक्षिण मुखी होना। जी हाँ, यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा यानी मृत्यु की दिशा माना जाता है। आमतौर पर शुभ कार्यों और देव प्रतिमाओं को दक्षिण मुखी नहीं रखा जाता, लेकिन महाकाल, जो स्वयं काल के भी काल हैं, मृत्यु के भी स्वामी हैं, उनका दक्षिण मुखी होना एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए है। यह दर्शाता है कि वे मृत्यु के भय से परे हैं और अपने भक्तों को भी मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं। दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज हैं और महाकाल का इस दिशा की ओर मुख करके विराजमान होना यह भी इंगित करता है कि वे यमराज पर भी नियंत्रण रखते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से दक्षिण मुखी महाकाल की पूजा अर्चना करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उसे यमलोक की यातनाओं से भी मुक्ति मिलती है। तंत्र साधना में भी दक्षिण मुखी स्वरूप का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह दिशा तांत्रिक शक्तियों को जागृत करने में सहायक मानी जाती है। महाकाल का यह दक्षिण मुखी स्वरूप उनकी संहारक शक्ति और अभय दान देने की क्षमता दोनों का प्रतीक है, जो उन्हें सभी ज्योतिर्लिंगों में अद्वितीय बनाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और अद्भुत बात यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, जिसे किसी ने बनाया या स्थापित न किया हो। ज्यादातर शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित और प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन कुछ शिवलिंग ऐसे भी हैं जो धरती से स्वयं ही उद्भूत हुए हैं और महाकालेश्वर उन्हीं में से एक है। ये मान्यता है कि जहां आज महाकाल का मंदिर है, वहां प्राचीन काल में घना जंगल था और इसी स्थान पर भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। ये ज्योति इतनी प्रखर थी कि कई मीलों तक इसका प्रकाश फैलता था। बाद में इसी स्थान पर भक्तों ने मंदिर का निर्माण करवाया। शास्त्रों में भगवान शिव के 3 प्रमुख लिंगों का वर्णन मिलता है। पहला, आकाश में तारक लिंग, जो नक्षत्रों के रूप में दिखाई देता है। दूसरा, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और तीसरा, पृथ्वी पर महाकालेश्वर लिंग, जिसे मृत्युंजय भी कहा जाता है। इन तीनों में महाकालेश्वर को पृथ्वी का अधिपति माना गया है। स्वयंभू होने के कारण इस शिवलिंग में प्राकृतिक रूप से ही अत्यधिक ऊर्जा और दिव्यता समाहित है। भक्तों का मानना है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह स्वयंभू स्वरूप ही महाकाल की प्राचीनता और उनकी अलौकिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास ही एक और प्रसिद्ध मंदिर है, जो अपने एक अनोखे रहस्य के लिए जाना जाता है। यह है काल भैरव मंदिर। भगवान काल भैरव को भगवान शिव का ही रौद्र और उग्र स्वरूप माना जाता है और वे काशी के कोतवाल के रूप में भी पूजे जाते हैं। लेकिन उज्जैन के काल भैरव मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ भगवान को प्रसाद के रूप में मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है। जी हाँ, भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार देसी विदेशी शराब की बोतलें लेकर आते हैं और पुजारी उनमें से कुछ अंश एक तश्तरी में निकालकर भगवान काल भैरव की मूर्ति के मुख से लगाता है। और यहीं पर होता है वो चमत्कार, वो रहस्य जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। जैसे ही पुजारी शराब से भरी तश्तरी मूर्ति के होठों से लगाता है, शराब धीरे धीरे गायब होने लगती है, जैसे मूर्ति स्वयं उसे पी रही हो। तश्तरी में एक बूंद भी शराब शेष नहीं बचती। ये प्रक्रिया दिन में कई बार दोहराई जाती है और हर बार यही चमत्कार देखने को मिलता है। आज तक कोई यह नहीं जान पाया है कि यह शराब आखिर जाती कहाँ है। मूर्ति के आसपास कोई छिद्र या निकास मार्ग भी नहीं है। कई बार जांच पड़ताल भी हुई, लेकिन यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।
ये मान्यता है कि काल भैरव प्रसन्न होकर भक्तों द्वारा चढ़ाई गई मदिरा को स्वीकार करते हैं। और अब वो रहस्य जो आधुनिक तकनीक के युग में भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ शक्तियां हमारी कल्पना से भी परे हैं। ये घटना कुछ साल पहले श्रावण मास के दौरान की है, जब महाकालेश्वर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों ने कुछ ऐसा कैद किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद थे और अंदर कोई भी पुजारी या भक्त मौजूद नहीं था, तब एक सीसीटीवी फुटेज में शिवलिंग के पास एक धुंधली सी लगभग अदृश्य आकृति दिखाई दी। यह आकृति कुछ वैसी ही क्रियाएं करती हुई नजर आई जैसे कोई पूजा कर रहा हो, कभी जल चढ़ाती हुई, कभी पुष्प अर्पित करती हुई। यह फुटेज जब मंदिर प्रशासन और पुजारियों ने देखी तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोगों का मानना था कि यह कोई तकनीकी खामी हो सकती है या प्रकाश का कोई खेल, लेकिन जब फुटेज को ध्यान से देखा गया तो उस अदृश्य आकृति की गतिविधियां इतनी स्पष्ट थीं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कई विशेषज्ञों ने भी इसकी जांच की, लेकिन कोई तार्किक व्याख्या नहीं मिल सकी। भक्तों का मानना है कि यह स्वयं कोई दिव्य शक्ति या कोई सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा थी जो भगवान महाकाल की गुप्त रूप से आराधना करने आई थी। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि महाकाल के दरबार में आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं और हमारी आस्था को और भी दृढ़ करते हैं। तो ये थे महाकालेश्वर मंदिर के 10 अद्भुत रहस्य, जो न केवल हमारी आस्था को गहराई देते हैं बल्कि भगवान शिव की अलौकिकता को सिद्ध करते हैं। उज्जैन की यह पावन भूमि और यहाँ विराजित कालों के काल महाकाल सदियों से भक्तों के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत रहे हैं। इन रहस्यों में इतिहास है, विज्ञान को चुनौती देती घटनाएं हैं और सबसे बढ़कर अटूट श्रद्धा का सागर है। हर रहस्य हमें यह सोचने पर विवश करता है कि इस ब्रह्मांड में कितना कुछ है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, और शायद कुछ चीजें समझने के लिए नहीं, सिर्फ अनुभव करने और विश्वास करने के लिए होती हैं। महाकाल का हर स्वरूप, उनकी हर लीला हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती है, चाहे वो समय पर उनका नियंत्रण हो या भस्म आरती का वैराग्य या फिर काल भैरव का मदिरा पान का चमत्कार। हर बात में एक गहरा संदेश छिपा है। आपका सबसे पसंदीदा रहस्य कौन सा था? किस रहस्य ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया या आपकी आस्था को और भी मजबूत किया? कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ हमारी नहीं, हम सबकी है जो महादेव में विश्वास रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और महाकालेश्वर के इन रहस्यों ने आपके मन को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत जानकारी से परिचित हो सकें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी अगली रहस्यमयी यात्रा की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम ऐसे ही और भी रोचक तथ्य और कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।